सो दिस वीडियो इज़ फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस 2022। काफ़ी सारे बच्चे मेरे से बोल रहे हैं, इवन पूछ रहे हैं और इवन डाउट में भी हैं कि दीदी CU/CET होगा कि नहीं। सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि लाइफ जो है ना वो कभी भी आपको कुछ भी चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से नहीं देती और लाइफ हमें यही लेसन देती है। मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। आई नो ये 2022 स्टूडेंट्स के लिए जो कि न्यू सेशन की प्रिपरेशंस करने वाले हैं उनके लिए BHU इन्फोपीडिया की तरफ से ये फर्स्ट वीडियो है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ लेसन जो कि अब आपको अपनी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले समझना होगा और सीखना होगा और आगे BHU के लिए अगर एडमिशन चाहिए तो प्रिपरेशंस में अपने ऊपर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है और उस काफ़ी सारी चीज़ों में ना मुझे आप लोगों से भी इंटरेक्ट करना होता है और उसको बैलेंस करना ना जो थोड़ा सा मेरे लिए कठिन है। बट फिर भी आपकी लाइफ अभी आप थोड़ा सा ट्रैक पे हो, क्योंकि अब आपको आगे की हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अपने जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, मेरी जर्नी तो बहुत ही पहले स्टार्ट हो गई थी, अब 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी और अब जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो चुकी है, ठीक है। और अब आपको अपनी मेरी स्टोरी से अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखना है। मैं ये बैलेंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आपका एग्जामिनेशन है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये भी 2 तरीके से होने वाला है। ये नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलने वाली कि 2 तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। आप इस चीज़ को गलत सेंस में मत लेना अभी, क्योंकि वो चीज़ क्लियर नहीं है। लास्ट ईयर भी CU/CET मतलब कि कॉमन एग्जामिनेशन एप्टीट्यूड टेस्ट वाला टर्म आया था और इस साल ये चीज़ लास्ट ईयर ही लागू होने वाली थी, बट बहुत मतलब एकदम अनसर्टेन रीजंस की वजह से और कोविड की सिचुएशंस की वजह से, सेशन इतना लेट होने की वजह से वो चीज़ जो है वो इस साल इम्प्लीमेंट कर दी जा सकती है। मैं एकदम 100% श्योर नहीं बोलूँगी, लेकिन कर दी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमें BHU में एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, ठीक है, और इफ़ इनके CU/CET होता है, CU/CET होगा तो वो बहुत हायर लेवल पे एग्जामिनेशन होगा। मतलब कि एग्जामिनेशंस में आप बैठोगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, लेकिन आपका कंपटीशन जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा। और यही बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, उसके लिए बहुत ही थाउजेंड्स में बच्चे फिलअप करते थे फॉर्म और थाउजेंड्स में बच्चों का कंपटीशन होता था। बट ये 1000 का जो नंबर है ना वो डबल डिजिट, मान लो 10,000 40,000 ऐसा। लेकिन अब जो कंपटीशन होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी एक साथ पार्टिसिपेट करेगी और तमाम बच्चे अलग अलग स्टेट से इसमें आएंगे एग्जामिनेशन देने। तो ये एग्जामिनेशन आप कह सकते हो कि जैसे ऑल ओवर इंडिया BHU का एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया होता था, लेकिन फिर भी बच्चे जो चाहते थे BHU में पढ़ना वही अप्लाई करते थे। लेकिन CU/CET ना चाहते हुए भी आपको अप्लाई एक एग्जाम के लिए एक फॉर्म फिलअप करना होगा। और ऐसे क्या होता था कि हमको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो उसका फॉर्म भरते थे, अगर हमें BHU जाना है तो हम उसका भी फॉर्म भर देते और अल्टरनेटिवली या फिर सब्सटीट्यूट खोजते हुए कोई और भी यूनिवर्सिटी का हम फॉर्म फिलअप कर देते थे। लेकिन अब आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन ये अभी 100% अनाउंस नहीं हुआ है अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें मेंशन है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि CU/CET और अगर आपको लगता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो आपको बैलेंस करना है। तो यही मैं आपको यही लेसन देने वाली हूँ कि इसको आप बैलेंस कैसे करोगे और इससे परेशान नहीं होगे, क्योंकि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे लेकिन उनकी प्रिपरेशन हो रही थी, ठीक है। और हम BHU इन्फोपीडिया आपको अश्योर करते हैं कि हर एक छोटे इन्फॉर्मेशन को आज से ही आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हम लोगों ने प्लान किया है। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। ये टेलीग्राम क्या है? तो टेलीग्राम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप BHU इन्फोपीडिया और BHU इन्फोपीडिया टीम से एकदम प्रॉपर इंटरैक्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो और आपकी क्वेरी जो भी होगी वो हम पर्सनल लेवल पे भी सॉल्व करेंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। और लास्ट ईयर और उससे भी पहले टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने बहुत ही पर्सनल लेवल पे आप लोगों को प्रॉपर, आपके सीनियर्स को प्रॉपर गाइडेंस दिया है, वॉइस नोट सेंड किया है, कॉल किया है टेलीग्राम पर और बहुत कुछ किया है, जिससे उनकी एडमिशन प्रोसीजर में उनको सरलता नजर आई है। तो यहाँ से BHU इन्फोपीडिया आपको कहना चाहता है कि आप टेलीग्राम के लिंक में जो भी है उस पर आप ऐड ऑन हो जाइए और वहाँ पर आपको छोटी छोटी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी आपके 2022 एडमिशन से रिलेटेड, चाहे वो CU/CET एग्जामिनेशन हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको उस पर मिल जाएगी। वो हमारा एक चैनल है जिसमें हम आपसे इंटरेक्ट कर पाते हैं प्रॉपरली। अब बात करते हैं कि CU/CET और ये जो BHU एंट्रेंस है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है जो कि पुराना ट्रेडिशन फॉलो करते आ रहा है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, साइट पर भी अवेलेबल है और BHU इन्फोपीडिया के टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि ये जो CU/CET है इसमें मेजर चेंज क्या नज़र आ सकता है, क्या डिफरेंस है वो BHU से। तो यहाँ पे आपको ना पेपर का पैटर्न जो है ना वो पूरी तरीके से चेंज नज़र आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 एग्जामिनेशन होंगे, एक आपको BHU का प्रिपरेशन करना होगा, दूसरा आपको CU/CET का, एक ही आपको प्रिपरेशन करनी होगी, दोनों में आपका काम बन जाएगा। लेकिन आपको अपने बैकग्राउंड, आपकी स्ट्रीम, आपका जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपको आगे हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना है या अपने करियर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई भी कोर्स चूज करना है, उस बेसिस आपको प्रिपरेशन करनी होगी। लेकिन इसको आपको रेशियो में डिवाइड कर देना होगा। यहाँ पे
आपको डिवाइड करना होगा, लाइक रेशियो मैंने बोलना चाहती हूँ, परसेंटेज में आपको डिवाइड करना होगा। 75% देना होगा बैलेंस करने के लिए अपने कोर्स को, अपनी स्ट्रीम को, जो भी आपका, अगर साइंस स्ट्रीम है तो साइंस में आगे जाना है, तो बीएससी करना है तो बीएससी से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें करना होगा। अगर आप बीए करना चाहते हो तो आपका बैकग्राउंड जो भी है उसको पहले छोड़ के या उसको बैलेंस करते हुए, अपना 12th के सिलेबस को बैलेंस करते हुए अपना बीए से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है, जो सिलेबस बीए जो का है उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में हो और आपको आगे बीकॉम करना है तो आपको कॉमर्स का 75% आज से ही स्टार्ट कर देना होगा कि आज से हम बैठेंगे पढ़ने तो हमारा एंट्रेंस जो है, चाहे वो CU CET हो, चाहे वो BHU का सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, हम क्लियर कर लेंगे। और ये अगर आप आज से सोच लेते हो ना तो पक्का है कि तुम पढ़ने बैठोगे और तुम स्टार्ट कर ही दोगे। अगर नहीं सोचते हो कि 10 दिन में एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाओगे और फिर एंट्रेंस निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी BHU इन्फोपीडिया आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है कि आज बोला है और कल हेल्प नहीं करेंगे, हम प्रॉपर हेल्प करेंगे। और इवन आपके सीनियर्स बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल, लाइक थैंक यू एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैसेज करते रहते हैं, वो सब चीज़ें हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आज से आप BHU इन्फोपीडिया से जुड़ रहे हो ना तो आने वाली जितनी भी आपकी जर्नी होगी फॉर टिल द एडमिशन प्रोसीजर, वहाँ पे आपको हमारी एक छोटी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली गाइड करेगी। अब बात करते हैं कि CU CET से रिलेटेड जो सिलेबस है ना, यहाँ पे अगर CU CET एग्जामिनेशन होता है, कॉमन एग्जामिनेशन होता है, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको क्या करना है, जो कि आपका 25% है ना। लेकिन सुनने में 25% है लेकिन वो आपका बैकग्राउंड कहीं से भी नहीं है ना। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है अपना इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ पे आपके ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखा जाएगा, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड देखा जाएगा, दैट इज योर क्वांट सेक्शन। और ये क्या होता है, जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट यहाँ पे आपसे लिया जाएगा, GK GS और करंट अफेयर्स। तो ये अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, अपना बैकग्राउंड तो आप छोड़ोगे नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ऐड कर लेते हो अपनी प्रिपरेशंस में, तो आप 100% अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हो। आई गेस आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। और धीरे धीरे करके चैनल पे आपके लिए सिलेबस को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली वीडियो भी अब आना स्टार्ट होने वाली है। और एक और अनाउंसमेंट करनी थी मुझे, वो क्या थी, वो ये थी कि BHU इन्फोपीडिया बहुत जल्द अपने लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला है रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन। उसके लिए चैनल पर बने रहना और चैनल का जो बेल आइकन है ना यूट्यूब का, उसको प्रेस कर देना जिससे तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, टेलीग्राम पे ऐड ऑन हो जाओगे ना तो हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अगर वो मैं यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करके ना करूँ। अब बात करते हैं कि हमें ये दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है। तो इससे रिलेटेड ना मैं आपको डिटेल से रिलेटेड सिलेबस वाली वीडियो प्रोवाइड करूँगी, बुक्स के नेम्स बताऊँगी, PDFs वगैरह भी फर्दर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। लेकिन अभी नहीं, जब हमारे लाइव सेशन स्टार्ट होंगे तो आपको PDFs मिल जाएंगे। अब एक सवाल ये भी आएगा कि दीदी फॉर्म कब आने वाले हैं, तो अभी कुछ भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जो सेशन स्टार्ट हुआ है 2021, अभी भी एडमिशन प्रोसीजर चल रहे हैं। अगर आपका गैप ईयर होगा ना, अगर आपका BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी नहीं हुआ होगा ना, फिर भी आप CU CET के लिए अप्लाई कर सकते हो 2022 सेशन के लिए। और ये जो होगा ना, ये बहुत ही ह्यूज होने वाला है। और अगर आज से तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो ना तो बहुत अच्छे से तुम्हारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। आई अश्योर, अगर तुम आज से सोचते हो कि CU CET होगा या BHU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, बिना घबराए अगर तुम आज से GK GS, करंट अफेयर्स, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से रिलेटेड थोड़ा भी एक नोट्स बना लेते हो कि ये चीज़ें हमें कवर करनी है ना, बहुत अच्छे से। इंग्लिश लैंग्वेज भी मैं मिस कर रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंक्लूड करना है, जिसमें साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैब्स, सो मैनी थिंग्स आर देयर। सो धीरे धीरे करके अगर आप स्टार्ट कर देते हो और अपना 75% जो है आपका बैकग्राउंड जो आप चूज़ करने वाले स्ट्रीम उसको लेके चलोगे तो बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे। और ये बैलेंस जो है ना वो तुमको तुम्हारे एडमिशन तक लेके जा सकता है। और कोई डाउट हो ना अपने एडमिशन प्रोसीजर्स के स्टार्टिंग जर्नी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, या टेलीग्राम पे जुड़ के आप मेरे से सवाल पूछ लेना। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और ऑल द बेस्ट। अगर आप आज से सोच रहे हो तो ऑल द बेस्ट, अगर आप फर्दर सोच रहे हो तो भी ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशंस 2022। साइनिंग ऑफ।